हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैम बिल्कुल अच्छी है और आशा करती हैं कि आप सब भी बहुत अच्छे हैं और आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी को याद होगा हमने पुरानी वीडियोस में और हमने ऑनलाइन सेशन में हमने हिंदी में क्या सीखा था। हमने सबसे पहले वर्णमाला सीखी थी, उसके बाद हमने अमात्रिक शब्दों को सीखा था और फिर हमने आ की मात्रा को सीखा था। ठीक है, आ की मात्रा को सीखा था और अब हम क्या सीखने जा रहे हैं। अब हम आ की मात्रा से बने शब्दों को सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं आ की मात्रा से बने शब्दों को सीखने में। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं। तो बच्चों, जब आपने शरीर के अंगों को पढ़ा था, आप सबने हिंदी में शरीर के अंगों को पढ़ा था, तो आपने देखा होगा कि हमारे शरीर के जो अंग हैं उनमें भी आ की मात्रा का प्रयोग होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले आप देखो, ये क्या है बच्चों। ये हमारा माथा है। क्या है हमारा माथा। और माथा कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बना है। म और थ। जब म में आ की मात्रा लगती है तो माँ हो जाता है। ठीक है, और थ में जब आ की मात्रा लगती है तो था हो जाता है। तो जब पूरा हम इसको दोनों शब्दों को दोनों अक्षरों को हम मिलाते हैं तो था माथा बन जाता है। आपने देखा होगा जब हम म बोलते हैं तो एक छोटी ध्वनि निकलती है और जब आ की मात्रा इस पर लग जाती है तो ये ध्वनि थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बड़ी ध्वनि सुनाई देती है हमें। माथा। ठीक है, तो एक लंबी ध्वनि हमको सुनाई देती है। ठीक है, अब दूसरा शब्द है। आपको देखना होगा कि मैं क्या दिखा रही हूँ। ये क्या है बच्चों। नाक। ये हमारी नाक है। तो कौन कौन से व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। न और क। ना पे जब आ की मात्रा लगेगी तो ना हो जाएगा। ना क नाक। अब इस बार आप देखेंगे सिर्फ एक ही व्यंजन पे आ की मात्रा लगी है, न पर, क पे नहीं लगी है। अगर क पे भी लगती तो का हो जाता और नाका हो जाता। तो नाका तो शब्द नहीं है, ये तो हमारी नाक है। तो क पे कोई मात्रा नहीं है, तो न पे ओनली आ की मात्रा है। तो शब्द है नाक। दूसरा, अब आप देखिए ये क्या है। ये हमारे कान हैं। ये हमारे कान हैं। तो क आ न कान। ठीक है, क पे आ की मात्रा लगी तो क हो गया। न का न कान। आप फिर से देखेंगे कि न पे आ की मात्रा नहीं है, ओनली क पर है। तो का न कान। तो बताइए, मैं आपको ये क्या दिखा रही हूँ। हाथ। ये मेरा हाथ है। तो ह आ थ हाथ। ह पर आ की मात्रा लगी तो हा हो गया। हा थ हाथ। था पर यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है, केवल ह पर है। तो हा थ हाथ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मैं आपको कितनी फिंगर्स, कितनी उंगलियां दिखा रही हूँ। 1 2 3 4। कितनी उंगलियां हैं। 4। च आ र 4। ठीक है, च पर आ की मात्रा लगी तो चा हो गया और र, तो चार चार। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ आया कैसे आ की मात्रा लगने के बाद ध्वनि चेंज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह आपको कुछ शब्दों के बारे में भी पता चला जो कि आ की मात्रा लगाने के बाद बनते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपको कुछ शब्द चित्रों के माध्यम से बताऊंगी। पहला चित्र आप देख सकते हैं जो कि आपके फेवरेट फ्रूट का है। ठीक है, तो पहला जो हमारा शब्द है वो है आम। आम में आप देखते हैं कि ये 2 अक्षरों से मिलकर बना है, आ और म। आ म। ठीक है, आप सभी को पता है आ अपने आप में ही स्वर है। आ एक स्वर है और म एक व्यंजन है। तो जब स्वर खुद ही आ रहा है तो इसमें आ की मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, स्वर है क्योंकि आ खुद ही स्वर है तो आ की मात्रा नहीं लगेगी और आ म आम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा शब्द है आग। फिर से देखेंगे आप कि आ जो है वो
स्वर है और ग व्यंजन है। तो जब हम आ देखेंगे, हम आ जो है हमारा स्वर है तो मात्रा नहीं लगेगी इसके साथ आ की, ठीक है। तो आ ग आग, आग आपने देखी है ना, जिस पर आपकी मम्मी रोटी बनाती है, खाना बनाती है। आग, आग पर ही तो हम खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, ठीक है। तो आग। तीसरा है ताला, त आ ता, ल अ ला, ताला। त और ल दोनों ही हमारे व्यंजन हैं, ठीक है। तो इनमें आ की मात्रा लगी, त में आ की मात्रा लगी ता, ल पर आ की मात्रा लगी ल, ताला। ताला आप सभी ने देखा है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने घर के बाहर एक ताला लगाते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। ताला। हमारा नेक्स्ट वर्ड है माला। माला आप सबने देखा है, हम अपने गले में पहनते हैं माला। तो म आ मा, ल आ ल। तो आप देखेंगे यहाँ पर म पर आ की मात्रा लगी है तो माँ हो गया, ल पर आ की मात्रा लगी तो ला हो गया, मा ला। म और ल दोनों ही व्यंजन है, ठीक है। और मात्रा लगने के बाद आ की मात्रा जब लगी तो इनकी ध्वनि चेंज हो गई, मा ला, माला। तो बच्चों अभी हमने 2 अक्षर वाले आ की मात्रा वाले शब्दों को सीखा। अब हम उसके बाद 3 अक्षर वाले आ की मात्रा वाले शब्दों को सीखेंगे, उसके बाद 4 अक्षर वाले आ की मात्रा के वाले शब्दों को सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि उत्तर पुस्तिका में हम इनको कैसे लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम सीखेंगे आ की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, आ की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द, ठीक है। आ की मात्रा वाले 2 अक्षर वाले शब्द है ये, ठीक है बच्चों। तो अब हम सीखते हैं। सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद ये देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आ आप सब जानते हैं खुद ही स्वर है, तो कैसी ध्वनि आ रही है, आ। तो इसमें हमें आ की मात्रा नहीं लगानी पड़ेगी क्योंकि ये खुद ही स्वर है, आ। फिर मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, फिर म। इसका मतलब है हमने आ के साथ म को जोड़ दिया और क्या बना, आ म आम, आम, ठीक है। जब बच्चों स्वर होता है तो वहाँ पर आ की मात्रा नहीं लगेगी क्योंकि वो खुद ही स्वर है, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया, आप देखेंगे जब यहाँ पर स्वर है तो आ की मात्रा नहीं लगी है, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर आम बन गया। अब आप देखेंगे दोबारा से यहाँ पर स्वर आ रहा है आ, फिर हमने प्लस का साइन लगाया और ग, आ और ग को जोड़ा तो आग बन गया, आग, आग, ठीक है बच्चों। अब देखिए ब एक व्यंजन है, उसके बाद हमने आ की मात्रा लगाई, ल लगाया। बच्चों जो ये आ की मात्रा है ये हमने ब के बाद लगाई है, तो ये ब के बाद ही लगेगी, ठीक है। ल के बाद अगर यहाँ पे प्लस होता और आ की मात्रा होती तो वो ल के बाद लगती। अभी ये मात्रा जो है ये ब के लिए है, ठीक है। तो ब आ ल, बाल, 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 ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे दोबारा से व्यंजन है ग, आ की मात्रा गा, ल, ग के साथ आ की मात्रा को जोड़ा गा के साथ ल को जोड़ा तो ल, गाल, तो हो गया गाल, 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 ठीक है। अब आप देखिए ह पर आ की मात्रा को जोड़ा तो हा, थ, फिर हा के साथ थ को जोड़ा, हाथ, हाथ। अब आप देखेंगे ख के साथ आ की मात्रा को जोड़ेंगे ख, फिर ल, ख ल, खाल। खाल क्या होती है बच्चों, स्किन होती है, ठीक है। च पे आ की मात्रा च, ल, चाल, चाल, ठीक है।
अब फिर से च, आ की मात्रा चा, र, चार। ठीक है, तो हो गया चार, चार। स, आ की मात्रा सा, त, सात। ठीक है, क्या बन गया? सात। न, आ की मात्रा ना, क, नाक, नाक। क, आ की मात्रा का, न, कान, कान। तो इस तरह से हमने बच्चों व्यंजन में आ की मात्रा को जोड़ा, फिर दोबारा से व्यंजन आया, तो ये हमने एक शब्द बना लिया, दो आ की मात्रा का 2 अक्षर वाला शब्द। इसी तरह से बच्चों ये हमारे आ की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द हैं। ठीक है, आम, आग, बाल, गाल, हाथ, खाल, चाल, चार, सात, नाक, कान। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बच्चों आप भी 10 आ की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्दों को ढूंढेंगे और अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में इसी प्रकार लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप भी अभ्यास करिए। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको 2 अक्षर वाले आ की मात्रा वाले शब्द अच्छे से सीख गए हैं आप सब। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको भी इसी तरह से और शब्दों को ढूंढना है और उसका अभ्यास करना है। अब आप क्या करेंगे, आप 2 अक्षर वाले आ की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढेंगे। ऐसे आपको 10 शब्दों को ढूंढना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उसके बाद आप उसको मैम को भेजेंगे। ठीक है, बट याद रहे कि जो ये शब्द हैं वो 2 अक्षर वाले होने चाहिए, 3 या 4 अक्षर वाले शब्द नहीं, ये हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए। ठीक है, बाय बाय।